बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नौशीन का किचन। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार यमी बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी कि आप घर पे बेसन के लड्डू कैसे बना सकते हैं, और जब आप इसे बनाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लड्डू जो हैं वो इतनी जल्दी रेडी हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसन के लड्डू बनाना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसन के लड्डू बनाना। उससे पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लिया है 1.5 कप बेसन, 1.5 कप पिसी हुई चीनी लिए हैं, और 1 कप आपको देसी घी चाहिए। अगर देसी घी नहीं है तो आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इलायची का पाउडर चाहिए 1 टीस्पून। नॉर्मल वाटर चाहिए आपको 4 टेबल स्पून। बादाम और पिस्ता चाहिए आपको। मैंने कुछ साबुत ले लिए और कुछ पिसे हुए ले लिए हैं बादाम पिस्ता, ये मैंने साबुत ले लिए। और येलो कलर चाहिए आपको 1 pg, ऑप्शनल है। इंग्रेडिएंट्स हम देख चुके हैं। सबसे पहले हम एक फ्राई पैन ले लेते हैं। फ्राई पैन जब हमारा हल्का गर्म हो जाएगा तो हम इसमें देसी घी डाल लेंगे। देसी घी हमने एकदम ज़्यादा नहीं डालना, हम 4 टेबल स्पून सबसे पहले डालेंगे देसी घी। देसी घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप बेसन। बेसन हमने सारा डाल देना है। अगर आपके पास घर में बेसन नहीं है, चने की दाल है, तो आप चने की दाल को हल्का सा तवे पे भूनकर उसका भी पाउडर बना सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छे आपके बेसन के लड्डू रेडी होंगे। अब हम भूनेंगे बेसन को। बेसन हमारा बहुत अच्छा भून रहा है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून और देसी घी डालेंगे। हमें एकदम ऑयल ज़्यादा नहीं डालना बेसन के अंदर, वरना बाद में हमारे लड्डू बहुत पतले हो जाएंगे और लड्डू हमारे सही तरह बनेंगे भी नहीं। तो हमने इसी तरह 2 टेबल स्पून करके देसी घी डालना है और बेसन को भूनते जाएंगे। और ये भी ध्यान रखें कि गुठलियाँ नहीं बने। बेसन आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि बहुत अच्छा हमारा जो है भुना जा रहा है और पतला भी हो गया है। हमने बहुत एहतियात से ये काम करना है ताकि हमारा बेसन बिल्कुल भी जले नहीं। अब हमारा बेसन बहुत अच्छा भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हम 4 टेबल स्पून डालेंगे। पानी का हमने छींटा दे दिया है। इसी तरीके से आप तकरीबन 4 टेबल स्पून तक इसमें पानी डालेंगे और फ़ौरन आपने इसको मिक्स करना है। ये ऊपर आप देख सकते हैं कि जो झाग आ रही है बेसन में, ये आपने फ़ौरन इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, वरना आपकी घुटनियाँ रह जाएंगी और आपका जो बेसन है वो नीचे से जल सकता है। अब आप देख सकते हैं कि झाग ख़त्म हो गई है और बहुत अच्छा हमारा थिक हो गया है बेसन। अब हम इसे एक ट्रे में निकालते हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक डिश के अंदर। सारा बेसन जब हम इसे निकाल लेंगे तो हमने इसको ठंडा करना है। हमने इसको इतना ठंडा करना है कि जब हम इसके अंदर चीनी मिक्स करेंगे तो हमारे हाथ जो हैं वो जले नहीं। आपने बहुत एहतियात से काम करना है ये। अब हम इसे रख देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं। हमारा जो मिक्सर है वो ठंडा हो गया, नॉर्मल ठंडा हो गया। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ खोपरा। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लीजिए, अगर नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पिसे हुए बादाम और पिस्ता। अब हम इसमें एंड में डालेंगे थोड़ी सी चीनी। पहले हम थोड़ी चीनी डालेंगे, फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हाथों से हल्का हल्का। हमने इसको मिक्स कर लिया। अभी मिक्सर थोड़ा सा पतला है। फिर हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे, फिर हम इसको हाथों से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आपको जितना मीठा पसंद है आप उस लिहाज से इसमें मीठा ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी चीनी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें चीनी डालेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। इसी तरह से हमने सारा काम करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सर जो है बिल्कुल अच्छा रेडी हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा कलर देने के लिए हम थोड़ा सा इसमें ज़र्दा कलर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर दीजिए। मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ। अब हम इसे मिक्स करेंगे। हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में। 10 मिनट्स हो गए हैं, मैंने फ्रिज से निकाल लिया। अब थोड़े से हार्ड हो गए हैं। अब हम इसके लड्डू रेडी करते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप जितने साइज़ के लड्डू बनाना चाहते हैं आप उस तरीके से बना सकते हैं।
मैंने इतने साइज़ का लड्डू बनाया, आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ज़बरदस्त लड्डू रेडी हुआ है बेसन का। इसी तरह हम सारे लड्डू रेडी कर लेंगे। सारे लड्डू हमने रेडी कर लिए। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त लड्डू रेडी हुए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ऐसा लगेगा जैसे आप बाज़ार से लेकर आए हैं। खाने में भी आपको ये बहुत टेस्टी लगेंगे। मज़ेदार यमी बेसन के लड्डू को सर्व कर दिया है हमने। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको बेसन के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी है। जब आप इंशाल्लाह इसे ट्राई करेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इतने कम वक्त में इतने ज़बरदस्त लड्डू जो हैं वो घर में रेडी कर लिए हैं, बल्कि ऐसे लगेगा कि जैसे आप बाहर से लेकर आए हैं। और प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी जो कम टाइम में कम इंग्रेडिएंट्स में रेडी हों। अल्लाह हाफिज़।